चमार, भीमट्टा और हरिजन किसे कहते हैं? आज इसी को लेकर के मैंने ग्रोक से सवाल जवाब किया और ग्रोक ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया है। भीमट्टा को लेकर के ग्रोक ने कहा, भीमट्टा का मतलब जीजा होता है। आए दिन बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को चमार, भीमट्टा और हरिजन कह करके चिढ़ाया जाता है, अपमानित किया जाता है। और मुझे लगा कि ग्रोक से यह सवाल पूछना चाहिए। ग्रोक इस पर क्या जवाब देता है, क्योंकि ग्रोक जो है एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्रोक कोई आदमी नहीं है। और ग्रोक ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसने ऐसा जवाब दिया कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे जानेंगे कि क्या ग्रोक एआई जवाब दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने सवाल किया, चमार किसे कहते हैं? ग्रोक जल्दी जवाब दो। ब्लॉक का जवाब आता है, चमार एक समुदाय को कहते हैं जो भारत में पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़ा है और अनुसूचित जाति में आता है। इसका मूल संस्कृत शब्द चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाला से है। ऐतिहासिक रूप से इस चमड़ा तानने और जूते बनाने का काम करते थे, पर अब कई खेती या अन्य नौकरियों में है। यह शब्द अपमानजनक भी हो सकता है और भारत में इसके गलत इस्तेमाल पर कानूनी रोक है, जैसे एसी-एसटी एक्ट 1989 लग सकता है। कुछ लोग इसे गर्व से अपनी पहचान के रूप में भी अपनाते हैं। अब साथियों, हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि चमार शब्द कहां से आया और चमार शब्द का सही अर्थ क्या होता है। साथियों, चमार कह करके कहीं अपमानित किया जाता है, तो चमार कह करके कुछ लोग खुद को गर्व भी महसूस करते हैं। तो क्या वास्तव में चमार शब्द एक घृणा का पात्र है या चमार शब्द का कोई राज है, कोई मतलब है? साथियों, आप सभी को पता है कि जो यह मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं, यह लोग लोगों को जातियों में बांट करके उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और चूड़ा चमार, चमार, चमकटियां, सियार जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने का काम करते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं मुख्य कहानी पे कि चमार जाति में गुरु रविदास जी का बहुत ही महत्व है। गुरु रविदास जी चमार जाति के बहुत ही बड़े महात्मा, बहुत ही बड़े संत थे। उन्होंने समाज को बदलने के लिए, जो समाज रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास की परंपरा, ऊंची नीची जाति की परंपरा में बटा हुआ था, उस समाज को सुधारने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान से इस समाज को बदलने का पूरा प्रयास किया। साथियों, एक बार की घटना है कि गुरु रविदास जी अपने लोगों को ज्ञान दे रहे थे, यानी कि लोगों को दोहों के माध्यम से समझा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। यह बात जैसे ही ब्राह्मण समाज के लोगों को पता चलती है, उनको चिढ़ हो जाती है। यह तो शास्त्रों के खिलाफ जाकर के रविदास लोगों में ज्ञान बांट रहा है। यह लोग शिक्षित हो जाएंगे, तर्कशील हो जाएंगे, तो हमारे धर्मशास्त्रों का विरोध करना शुरू कर देंगे। जितना जल्दी रविदास को रोका जाए, अगर हम रविदास को रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो यह शिक्षा बंद हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर में हुआ था। तो वहां के जो नरेश थे, काशी नरेश, उनके यहां जाकर के ब्राह्मणों ने शिकायत की कि एक चमार जाति का लड़का है, लोगों को उपदेश दे रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है और हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ जाकर के वह लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। उसको रोका जाए, वरना धर्मशास्त्रों के खिलाफ जाकर के पाप कर रहा है। एक नीची जाति के व्यक्ति को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, जैसे ही राजा को शिकायत मिलती है, राजा अपने सैनिकों को गुरु रविदास जी को लाने के लिए भेज देते हैं कि जाकर के लाओ, वह कौन लड़का है जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है। वह दोनों सैनिक जाकर के गुरु रविदास जी का पता लगाने लगते हैं। लोगों से पूछते हैं कि रविदास कहाँ मिलेंगे। लोग बताते हैं कि उस कुटिया में चले जाइए, वहां पर वह भक्ति कर रहे हैं। तब वह उस कुटिया में जाकर के गुरु रविदास जी को कहते हैं कि चलिए, आपको राजा ने बुलाया है। तब गुरु रविदास जी कहते हैं, आखिर क्या काम है? जो भी काम है आप हमको यही बता दीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बता सकते, राजा ने आपको बुलाया है। अगर आप नहीं चलेंगे तो हम लोगों को जबरदस्ती आपको लेकर चलना पड़ेगा। गुरु रविदास जी कहते हैं, हमारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर वह राजा हैं तो उनके आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। साथियों, गुरु रविदास जी चल देते हैं।
लेकिन जैसे ही उनके गांव के कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे वह कहते हैं कि आप लोग साथ चलिए, राजा ने हमें बुलाया है। तब वह लोग कहते हैं कि आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर कुछ दूर पे जाते हैं तो गांव के कुछ लोग और दिखाई देते हैं। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि आज काशी नरेश ने हमको बुलाया है, आप लोग हमारे साथ चलिए। वह लोग कहते हैं कि रविदास जी आप चलिए, हम लोग थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। गुरु रविदास जी काशी नरेश के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं और पीछे देखते हैं तो कोई उनको दिखाई नहीं देता है। सोचिए कि कितना डर था, इतना दहशत था कि गुरु रविदास जी के साथ कोई व्यक्ति नहीं जाता है। साथियों, गुरु रविदास जी वहां पहुंच करके देखते हैं कि पहले से ही वहां पे पंडित पुजारी यानी कि ब्राह्मण लोग मौजूद रहते हैं, राजा रहते हैं और वहां पे आसपास राजा के सैनिक रहते हैं। तब काशी नरेश पूछते हैं कि रविदास, ये बताओ कि तुम एक चमार होकर के लोगों को शिक्षित क्यों कर रहे हो, लोगों को ज्ञान क्यों दे रहे हो, लोगों को उपदेश क्यों दे रहे हो। तब गुरु रविदास जी बिना डरे जवाब देते हैं कि महाराज, आप एक राजा हैं और आप ही बताइए यहाँ पे कौन चमार नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें से कौन व्यक्ति चमार नहीं है। क्या ये सामने जो पंडित बैठे हुए हैं ये चमार नहीं है? क्या जो आपके सैनिक हैं ये चमार नहीं है? क्या ये जो बाकी और शेष लोग आपके मंत्री बैठे हुए ये चमार नहीं है? राजा साहब, क्या आप चमार नहीं हैं? जैसे ही राजा को गुरु रविदास चमार बोलते हैं वैसे ही राजा के जो सैनिक होते हैं गुरु रविदास जी को मारने के लिए हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इस पर राजा काशी नरेश रोक देते हैं अपने सैनिकों को और कहते हैं कि रुक जाओ, हत्या तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन मुख्य कारण जानना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने बिना डरे मुझे चमार क्यों कहा? अगर इस राज्य से पर्दा नहीं उठेगा और इसका असली कारण पता नहीं चलेगा तो आगे आने वाले समय में यह एक सवाल बनकर रह जाएगा। इसलिए रुक जाओ और अपने हथियार नीचे करो। तब वह काशी नरेश गुरु रविदास जी से पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे चमार क्यों कहा, या अन्य लोगों को आपने चमार क्यों कहा? जाति के हिसाब से तो आप चमार हैं। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि हां महाराज, जाति की कैटेगरी में बांट करके मुझे चमार कहा जा रहा है, लेकिन जाति पशुओं और पक्षियों में होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती है। पेड़ की अपनी अलग जाति होती है, पशुओं की अपनी अलग जाति होती है, चिड़ियों की अपनी अलग जाति होती है, लेकिन इंसान की कौन सी जाति होती है? इंसान की कोई जाति नहीं होती है। चमार शब्द का सही मतलब च से चमड़ा, एम से मांस, अ से अस्थि यानी कि हड्डियां, र से रक्त। इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चमड़ा, बांस, हड्डी और रक्त से नहीं बना है? अगर वह चीजों से नहीं बना होगा तो वह चमार नहीं है। बाकी शेष लोग जो भी हैं वह सभी चमार हैं। और गुरु रविदास जी एक दोहा कहते हैं कि तुम भी चाम के, मैं भी चाम का कौन, चाम से न्यारा एक माटी के हम सब बंदे कहे, रविदास चमारा। गुरु रविदास जी की यह बात सुनकर कि राजा को बात समझ में आ जाती है कि गुरु रविदास जी जो भी कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं और सजा तो देनी थी गुरु रविदास जी को ब्राह्मणों के अनुसार। लेकिन राजा को जब यह बात समझ में आ जाती है कि जो भी उदाहरण गुरु रविदास जी ने दिया है वह सत्य है, वह प्रमाणित है और वह सही है, इस वजह से जो भी ब्राह्मण शिकायत करने गए रहते हैं उन सबको सजा देते हैं। और काशी नरेश अपने हाथी पर, जिसके ऊपर सोने की चादर बिछी होती है, उस गुरु रविदास जी को बैठा करके पूरे नगर में नगर का भ्रमण करवाते हैं। यह सब देख करके शूद्र समाज के लोगों का हौसला बुलंद होता है कि एक चमार जाति का व्यक्ति, जिसको ब्राह्मण धर्म के अनुसार नीच कहा जाता है, वह राजा के हाथी पर बैठ करके पूरे नगर का भ्रमण कर रहा है। गुरु रविदास जी की जय जयकार होने लगती है और गुरु रविदास जी की चर्चा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाती है। फिर साथियों मैंने पूछा कि भीमट्टा किसे कहते हैं? तुरंत ग्रोक एआई जवाब देता है कि भीमट्टा का मतलब हिंदी में जीजाजी यानी बहन का पति होता है, लेकिन ऑनलाइन इसे अक्सर BR अंबेडकर के अनुयायियों यानी अंबेडकरवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दलित अधिकारों और जाति विरोधी विचारधारा के समर्थक हैं। यह शब्द विवादास्पद है और कभी कभी नकारात्मक रूप से प्रयोग होता है, इसलिए इसका संदर्भ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मैंने ग्रोक से पूछा कि हरिजन किसे कहते हैं, तो ग्रोक का जवाब आता है, हरिजन का अर्थ भगवान के बच्चे हैं, जिसे महात्मा गांधी ने अस्पृश्य समुदायों के लिए इस्तेमाल किया था, जो अब अनुसूचित जाति कहलाते हैं।
इसका उद्देश्य इनकी गरिमा को बढ़ाना था, लेकिन आज कई इसे पुराना और अपमानजनक मानते हैं और दलित शब्द को तरजीह देते हैं। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से जाति भेदभाव को दूर करने की कोशिश को दर्शाता है, पर अब इसका प्रयोग विवादास्पद है, यानी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब साथियों, हम हरिजन शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हरिजन शब्द कहां से आया और इसको कौन लेकर आया। हरिजन शब्द की शुरुआत रामचरितमानस में हुआ, जहां तुलसीदास ने इसे भगवान के भक्तों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन 1930 के दशक में महात्मा गांधी ने इस शब्द को एक नया अर्थ दिया। गांधी जी ने दलितों को अछूत कहने की जगह हरिजन कहकर संबोधित करना शुरू किया। उनका मानना था कि इससे समाज में दलितों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने अपने अखबार का नाम भी बदलकर हरिजन रख दिया। लेकिन इस शब्द पर विवाद तब खड़ा हुआ जब बाबा साहेब अंबेडकर ने इसका विरोध किया। आप सोच रहे होंगे, अरे गांधी जी और अंबेडकर जी तो दोनों महापुरुष थे, फिर इनमें मतभेद क्यों? लेकिन यह मामला गली क्रिकेट जैसा नहीं है जहां सबको खुश रखा जा सके। 1930 के दशक में गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा के, जिसे हरिजन यात्रा कहा गया। इस यात्रा का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि अछूत भी हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पर सोचिए, क्या सिर्फ नाम बदलने से समस्या का समाधान हो जाता है? गांधी जी के इस कदम पर हर कोई सहमत नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी के हरिजन शब्द का उपयोग दलित समाज में हर किसी को पसंद नहीं आया। खासकर बाबा साहेब अंबेडकर को, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हरिजन शब्द एक और तरीके से दलितों को नीच वर्ग का दर्जा देने जैसा है। उनका तर्क था कि हरिजन कहना है दलित समाज को फिर से भगवान और धार्मिक दया पर निर्भर बनाना है। अंबेडकर ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा, अगर आप किसी को भगवान के बच्चे कह रहे हैं तो क्या आप उन्हें बराबर मान रहे हैं? यह शब्द समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को और ताकत देता है, क्योंकि यह हरिजन को उनके द्वारा दिया गया उपहार बना देता है। अंबेडकर का मानना था कि यह हरिजन नाम दलित समाज की असली समस्याओं को छुपाने का एक तरीका है। उन्होंने इस शब्द के खिलाफ कई बार अपने विचार रखे और इसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बताया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि हरिजन शब्द के प्रयोग से दलित समाज में असंतोष बढ़ रहा था। गांधी का विचार था कि यह शब्द सम्मान का प्रतीक बनेगा, लेकिन दलित वर्ग ने इसे अपनी पहचान के प्रति असंवेदनशील पाया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द के खिलाफ खड़े होकर इस बात पर जोर दिया कि समाज को दया नहीं, बल्कि समान अधिकार और न्याय चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1982 में केंद्र सरकार ने इस शब्द पर रोक लगाने की सिफारिश की थी और अदालत ने इसे अपमानजनक क्यों बताया? हरिजन शब्द पर विवाद बढ़ता है। 1930 और 40 के दशक में हरिजन शब्द का उपयोग तेजी से बढ़ा। गांधी जी ने इसे सुधारवादी भाषा के रूप में पेश किया, लेकिन दलित समाज इसे अपने लिए एक नया लेबल मानने लगा है, जो उनकी सामाजिक पहचान और गरिमा को कमजोर करता था। बाबा साहेब अंबेडकर जैसे नेताओं ने इस शब्द का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि यह शब्द दिखावटी सहानुभूति का प्रतीक है, जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है। अंबेडकर के विचारों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। ये थे हरिजन शब्द की उत्पत्ति। अब साथियों, हम अपने समाज पर थोड़ा नजर डालते हैं कि हमारा समाज आखिरकार गुलाम क्यों बनते जा रहा है। भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर ही आरक्षण मिलता है। इसलिए जाति की बात करना, जातिवाद करना, जाति के नाम पर राजनीति करना असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, अन्यथा सरकार जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर देती। सामाजिक परिवर्तन बगैर जन आंदोलन के संभव नहीं। जन आंदोलन चलाने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन और प्रचार तंत्र होना चाहिए। पिछड़े समाज को यह दोनों सुविधाएं प्राप्त है। आवश्यकता तो केवल इसमें कार्य करने की है, परंतु पिछड़े समाज की विडंबना है कि भविष्य हमारा और निर्णय करने का अधिकार किसी और के पास है। इसी को तो गुलामी कहते हैं। पिछड़े दलितों का जो सामाजिक दुश्मन है, उसने अपने आप को धर्म के आवरण में छिपाकर रखा हुआ है। हमारे लोग भावनाशील होकर निर्णय लेते हैं और तर्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते।
पिछड़े वर्ग के लोग पुरोहितवाद के शिकार हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी मानसिक गुलाम हैं, जो गुलामी से मुक्त होना नहीं चाहते। हमारे समाज में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, यदि वह अपने वेतन से 1/2% तथा अन्य सक्षम बंधु भी कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए करते रहें, तो 5 साल में समाज की तस्वीर बदल सकती है। समाज में जो गुलाम होते हैं वह अधिकार वंचित होते हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार पिछड़ा वर्ग अपने बच्चों का विवाह अपने आप नहीं कर सकता, उसे उच्च वर्ग से पूछना पड़ता है, क्योंकि कि वह मानसिक गुलाम है। पिछड़ा वर्ग को पुरोहितवाद ने मानसिक गुलाम बना रखा है, जिसका प्रमाण है कि इस वर्ग के अधिक पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील और बड़े अधिकारी भी रामचरितमानस का पाठ, कथा, भागवत, यज्ञ तथा मंदिर जाने में अधिक रुचि रखते हैं। लगता है कि धार्मिक कर्मकांडों के कारण ही यह लोग ऊंचे पदों पर पहुंच पाए हैं। परंतु जब हमारा पढ़ा लिखा वर्ग स्वयं अंधविश्वासी होगा, तो क्या वह समाज को जागृत कर पाएगा? पिछड़े वर्ग के लोग व्यक्तिगत रूप से तो लायक हो गए हैं, मगर सामाजिक रूप से लायक नहीं है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के योग्य एवं सक्षम व्यक्ति अपनी ऊर्जा और धन सामाजिक विकास में न लगाकर मंदिर, कथा, भागवत, यज्ञ तथा अन्य धार्मिक कार्यों में बर्बाद कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोगों ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं, इसलिए इस वर्ग के लोगों का दिमाग भ्रमित रहता है। हमारे जनप्रतिनिधि, नेता गूंगे, बहरे और हौके जाने वाले जानवर जैसे हैं। जैसे कि गांवों में बैलों को जोतने के लिए तैयार करने के पहले बैल को खस्सी, बधिया किया जाता था। खस्सी किया हुआ बैल हल जोतने, बोझा ढोने के काम आ सकता है, परंतु खस्सी किए जुए जानवर से बच्चा नहीं पैदा कराया जा सकता है। उसी प्रकार राजनैतिक नेताओं से सामाजिक परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन और जन जागृति का काम बुद्धिजीवी वर्ग को ही करना पड़ेगा। डीएनए टेस्टों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि भारत में शूद्र एवं अतिशूद्र, पिछड़े एवं दलित तथा महिलाओं का डीएनए एक है, जो भारत के मूल निवासी हैं। कन्यादान की व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। कन्या कोई वस्तुओं नहीं है कि उसे दान किया जाए, कन्या एक जिंदा इंसान है। कन्यादान की व्यवस्था भारत में कैसे आई? ब्राह्मण विदेशी थे, उन्हें प्रजनन के लिए महिलाओं की जरूरत थी। अगर वे जबरदस्ती करते तो दीर्घकाल तक लड़ाई होने का खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए उन्होंने तरीका निकाला कि अगर मूल निवासी कन्यादान करें तो लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए ब्राह्मणों की विवाह संस्था में कन्यादान को लाया गया। यह व्यवस्था उन्होंने शास्त्र में भी लिख दी। विवाह में जो 7 फेरे लेने की प्रथा है, जिसमें कन्या द्वारा यह प्रतिज्ञा की जाती है कि कम से कम 7 जन्मों तक इसी पति के साथ रहूंगी, जबकि पूर्ण जन्म नहीं होता। यह व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों में ही है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सबसे पहले महामानव श्री कृष्ण ने शुरुआत की, फिर महामानव गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। संसार में मात्र 3 धर्म है। एक बौद्ध धर्म, जो महामानव बुद्ध जी के सिद्धांतों पर है, जिसे महान सम्राट अशोक ने अपनाया था। भारत के रुपयों, नोटों, पैसों पर तथा राष्ट्रीय ध्वज में इस धर्म के चिन्ह आज भी अंकित है, जिससे प्रमाणित होता है कि यह सबसे पुराना धर्म है। दूसरा ईसा मसीह का क्रिश्चियन धर्म तथा तीसरा मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म। हिंदू धर्म का विश्व में कोई देश नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(H) में स्पष्ट प्राविधान है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। उपरोक्त अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे तथा मानवता का विकास करे। सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का पुनर्स्थापन न हो पाने के कारणों को ढूंढें और उनका निवारण करके मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज की रचना करें। आज भारत के पढ़े लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भारतीय संविधान को न मानकर सामाजिक स्तर पर मनु के बनाए संविधान को ही मान रहे हैं, जबकि वेतन भारतीय संविधान के अनुसार लेते हैं। कर्मचारियों, अधिकारियों का अपने हाथ में लाल पीला धागा, कलावा या रक्षा सूत्र बांधना, कथा, भागवत, यज्ञ कराना, मंदिर बनवाना क्या भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है?
यही कार्य जब अनपढ़ लोग करते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें जानकारी व ज्ञान नहीं है, परंतु जब यही कार्य समाज के अधिकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट करते हैं तो क्या समझा जाएगा? क्या इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है? साथ ही साथ साथियों, आप मेरे वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक भेजने में हमारी मदद करें। जय भीम, जय संविधान।